रामायण काल का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध भूमि में कदम रखते ही पांडव भी थर थर कांपने लगे। श्री राम के वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। त्रेता युग जहाँ पर स्वयं रामायण घटित हुई, वहीं द्वापर युग जहां स्वयं महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी, दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के अवतारों में ही जन्म लिया। जहां त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम, वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध चल रहा था, तब स्वयं रामायण काल का एक योद्धा भी उस युद्ध में भागीदार था, यानी उसने भी महाभारत का युद्ध लड़ा था और वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री राम का ही वंश था। लेकिन एक अलग विडंबना की बात तो ये है कि उसने पांडवों को साथ तो नहीं दिया, अपितु उसने केवल कौरवों का साथ दिया। आखिर कौन था वो भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने कौरवों को साथ दिया? वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहद्बल था, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वे स्वयं कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विशुद्धावन था। कहते हैं जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था, तब उस समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य में पूरी तरह से आधिपत्य स्वयं युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मामा शकुनी के प्रपंच और षड्यंत्र के वजह से जब उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा, तब बाद में दुर्योधन के यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान इन्हें परास्त किया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम के इसी अंश का योद्धा पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की, तब इन्हें परास्त नहीं किया और इनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा दिया। कहते हैं भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। अब इसलिए रामायण के उस खास वंशावली को भी जानते हैं जहां पर बृहद्बल का जन्म हुआ और उनके पिता फिर परदादा, इन सभी का नाम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। वहीं कुश के पुत्र अदिति हुए। अदिति से जन्म हुआ निषाद का। निषाद के पुत्र का नाम था नल। उसके बाद जन्म हुए नभास का, फिर पौंड्रिक, फिर क्षेमद्वाना, देवांतिक, अहिनागर, रूप, रुरु, परयात्रा, दल, सल, उकुटा, वज्रनाभ, शंखनाभ, वेथितस्वा, वैश्वास, महेश्वान और महेश्वान से जन्म हुआ विश्रुतवंत का और उसके बाद उनका पुत्र बने स्वयं बृहद्बल। ये श्री राम के 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। इसका वर्णन पूर्णतः आपको रामायण महाभारत दोनों में ही मिल जाएगा। अगर बात करें इनके युद्ध कौशल की और इनकी शक्ति की, तो ये बेहद ही शक्तिशाली थे। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे ये टिक नहीं पाए और 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर ये वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, तब स्वयं इन्हीं को ये दायित्व दिया गया था कि ये चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करे। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़े तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ इनका विनाश करते हुए चक्रव्यूह को भेदता चला गया। कहते हैं कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बृहत्तक्षण ने कौशल राज्य की घड़ी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश उत्तर उतना शक्तिशाली नहीं रहता और 5 भागों में विभाजित हो गया था। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल का राजा बृहद्बल थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनका सारा का सारा साम्राज्य स्वयं इनके पुत्र बृहत्तक्षण को मिला था। कहते हैं कि बृहद्बल बेहद ही शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा था। जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था, जिनके वंश में स्वयं भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो। उनकी ही शक्ति के कारण बृहद्बल बेहद ही शक्तिशाली था। लेकिन कहते हैं ना, अधर्म के आगे किसी की भी जीत नहीं होती और इसी कारण इनका भी वध निश्चय था।
तो यही थे वे रामायण काल के खास योद्धा जो श्री राम के वंश के होते हुए भी कौरव का साथ देने पर मजबूर हुए और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हुआ। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।